नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। हिंदू धर्म ग्रंथों में हमें जहाँ भी ऋषि दुर्वासा का जिक्र मिलता है, वहाँ पर उन्हें बहुत ही क्रोधी स्वभाव का बताया जाता है। लेकिन वह एक बहुत ही तपस्वी ऋषि भी थे। ऋषि दुर्वासा ने जहाँ हजारों साल तप किया, वर्तमान समय में वहाँ एक आश्रम का निर्माण हो चुका है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत से महान ऋषि मुनियों को वर्णन मिलता है, जिनमें से एक दुर्वासा ऋषि भी थे। ऋषि दुर्वासा बहुत ही ज्ञानी होने के साथ क्रोधी स्वभाव के भी थे। माना जाता है कि उन्हें बात बात पर क्रोध आ जाता था। उनके इस क्रोध के कारण सामान्य मनुष्य ही नहीं बल्कि देवी देवता भी भयभीत रहते थे। महादेव से लेकर देवराज इंद्र तक ऐसे कोई भी देवी या देवता न थे जो दुर्वासा ऋषि के गुस्से के भागी न बने हों। ऋषि दुर्वासा ने जहां हजारों वर्ष तपस्या की थी, वह स्थान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के फूलपुर से 6 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह जगह विशेष रूप से दुर्वासा ऋषि आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में हजारों की संख्या में विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ आते थे। इस स्थान का भगवान शिव और माता पार्वती से भी गहरा नाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती अनुसुईया और अत्रि मुनि के पुत्र महर्षि दुर्वासा 12 वर्ष की आयु में चित्रकूट से फूलपुर के बाहर मैचक गजड़ी गांव के पास तमसा मंजूसा नदी के पास आ गए। कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि ने यहाँ कई वर्षों तक घोर तप किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि दुर्वास सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में इस स्थान पर तपस्या करते रहे। मान्यता है कि सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में तो महर्षि दुर्वासा ने यहाँ 88,000 ऋषियों के साथ तपस्या और यज्ञ किए, लेकिन जैसे ही कलयुग का आरंभ हुआ वैसे ही ऋषि दुर्वासा तपस्थल पर ही अंतर्ध्यान हो गए। इस आश्रम में आज भी ऋषि दुर्वासा की भव्य प्राचीन मूर्ति स्थापित है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ भारी मात्रा में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर में दुर्वासा ऋषि के प्रतिमा को बसंती रंग के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। लोगों नाचते गाते हैं। इस दिन के उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ संगमपर नदी के एक ओर दुर्वासेश्वर महादेव मंदिर स्थित है और दूसरी ओर महाबल निषाद मंदिर है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान करने व भगवान की श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने से 100 पापों से मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि यहाँ लगने वाले मेले में पूरे देश से लोग पहुँचते हैं।